है। चलो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन ध्यान दो। कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। ये किसका क्वेश्चन है? तो साधारण ब्याज का है। ठीक है, क्या कह रहा है? किसी धन का साधारण ब्याज मतलब SI, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज मूलधन का प्रिंसिपल का कौन सा पोर्शन बोला गया है? 2/9। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दोगुनी हो, वर्षों की संख्या का मतलब टाइम जो है रेट का कै गुना बोल दिया गया है? 2 गुना बोल दिया गया। ठीक है, तो बोला गया है तो धन कितने समय के लिए दिया गया, समय पूछा गया है। तो आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है बेटे? SI, साधारण ब्याज इक्वल टू P प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन कितना लिख दोगे? 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज की जगह क्या हम प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 2/9 लिख सकते हैं? बोलो, इज इक्वल टू प्रिंसिपल। अब आपसे पूछा क्या गया? हमसे समय। क्या पूछा गया है? तो यहां समय पूछा गया है, तो रेट परसेंट की जगह पर T/2 लिख सकते हैं क्या? बोलो, तो ये जो रेट परसेंट है उसकी जगह में कितना लिख दोगे? T/2। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना रहेगा? T अपॉन कितना रहेगा? 100। कोई समस्या इसमें बेटे? बोलो, अब क्या करेंगे? देखो, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और T² ये इधर आ जाएगा, तो 9T² बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 400। तो T² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400/9। तो T की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? बोलो, 400/9 का मतलब है 20/3 वर्ष, या 6 सही 2/3 वर्ष जो दिया गया। क्या दिया गया है? 6 सही 2/3। कोई समस्या इसमें कहीं पर? बोलो बेटा, क्लियर हो गया? कोई डाउट है? अब इसकी हम ट्रिक भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन फिर वही चीज है, ट्रिक थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पर क्या है? दर प्रतिशत की दोगुनी बोल दिया गया, और जो ट्रिक लगती है वो दोगुनी में नहीं लगती। ठीक है, किसमें लगती? दोगुनी में नहीं लगाई जा सकती। तो बोलो, इसमें कहीं कोई समस्या समझ में आई? बोलो, कर सकते हो बेटे? चलो अगला क्वेश्चन में आ जाए है। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इसी को इरेज कर देते हैं। क्या पढ़ो? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? पढ़ो एक बार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब ये तो कर ही लोगे, क्यों? ये तो सिंप्लीफिकेशन का है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला में आओ। ये किसका क्वेश्चन है? कह रहा है ABC के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से कितना रुपए अधिक है? तो बस ये तो डिफरेंस दिया गया। अधिक का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। किसके किसके बीच में? C और A के मासिक वेतन के बीच में। तो यहां पर C की वैल्यू कितनी है? 5, A की वैल्यू कितनी है? 2। डिफरेंस बोले तो कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है? 3 की वैल्यू कितनी होगी? क्या हो गया? बंद हो गया? चल रहा है, वो तो नहीं होगा। ठीक है, इधर ध्यान दो, क्या कह रहा है? थोड़ा सा इधर ध्यान दो। तो 3 की वैल्यू आप कितनी हो जाएगी? बोलो, 3 की वैल्यू अगर 1200 है तो A की वैल्यू कितना होना चाहिए? अगर A की वैल्यू 400 है तो B का वेतन 3 की वैल्यू बता सकते हो? बोलो कितना होगा? 400 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 1200। ये B का वेतन आ गया। बोलो, अब क्या कहा गया? B का वार्षिक वेतन बताओ। कौन सा वेतन बताओ? तो वार्षिक का मतलब है ये मासिक है, ये कैसा है? वार्षिक पूछा जाएगा, तो 1200 में से किसका मल्टीप्लाइड करा दो? 1200 का। तो कितना आ जाएगा? 12 बरहम 144 चाहिए। कितना आ जाएगा? 14,400। कोई समस्या इसमें कहीं पर? क्लियर हो गया चीज? चलो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं फिर। ठीक है, अगले में आ जाए। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पढ़ो। कह रहा है कि चौथा नंबर कह रहा है, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपए अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित करने वाली धनराशि क्या है? ये किसका है? टाइम एंड वर्क का। किसका है? और जो हमारे द्वारा किया गया कार्य होता है उसी के एवज में पैसा मिलता है क्या? और कार्य हमेशा कहाँ लिखा जाता है? जो कार्य करते हैं उसी के बटे में, यही तो होता है। बोलो, जो कार्य होता कार्य को रखोगे उसी के बटे में। जरा बताओ, कार्य कौन कौन कर रहा है? कह रहे हैं 6 मैन कर रहे हैं। कितने दिन कर रहे हैं? 8 घंटे कर रहे हैं। और ये सब काम करके कितना रुपए पा रहे हैं वो? 8400। तो 8400 कहाँ लिखोगे? इसी के बटे में।
इज इक्वल टू क्या बोला गया है, कह रहा है इसी काम को हम 9 मैन, कितने मैन से, 9 मैन 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो अर्जित की जाने वाली धनराशि बोला गया है उनको अब कितनी धनराशि मिलेगी। क्लियर हो गया। तो ध्यान दो, 6 मैन, मैन से मैन कैंसिल हो जाएगा और 6 से 6 क्या हो गया, ठीक है। अब यहां कितना हो, 8400 काट लो, किससे कट जाएगा ये, 14 8 से कटेगा, हाँ 8 से कटे, 8 का नाम 8, 8 पंचे 40, कितना आ जाएगा 1050, किसका मल्टीप्लाइड करा दोगे, 9 की वैल्यू। तो जो उनके द्वारा अर्जित राशि होगी 1050 मल्टीप्लाई कितना करा दो, 9, कितना आना चाहिए, जल्दी से मल्टीप्लाइड कर आए, कहां पर क्वेश्चन था, ये है 549450, ठीक है। क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत समझ में आ गई, बोलो। तो जो कितने व्यक्ति, 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे में जो उनको पैसा मिलेगा वो कितना मिलने वाला है, 54,94,50। कोई दिक्कत इसमें कहीं पर, क्लियर हो रहा है चीज। अगला क्वेश्चन में आ जाओ, अगला पढ़ो पहले क्या बोला गया है, अगले का आंसर आ गया, बोला क्या क्या है, पढ़ो पहले, पढ़ो सब लोग। कह रहा है 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को, देखो 2 पाइप है, एक ए है, एक कौन है, बी, किसी टंकी को कितने घंटे में, एक कहता है 36 घंटे में, दूसरा कहता है 45 घंटे में भर सकते, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो फिर वही चीज, पहले टंकी क्या चाहिए हमें, क्षमता, क्षमता ऐसी जो दोनों लोग भर सकें या दोनों से कट सके, और दोनों से कटता कौन है, इनका एलसीएम। तो 36 और 45 का एलसीएम बोलो कितना ले लें, 180। हमने कहा टंकी की जो क्षमता कैपेसिटी है वो 180। अब क्या करना है, जो यहां पर भर रहे हैं उनकी भी कैपेसिटी, उनकी भी क्षमता चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। तो बोलो अगर 36 घंटे में भरता है तो उसकी क्षमता कितनी होगी, तो 5, मतलब प्रति घंटे वो 5 लीटर पानी क्या कर देगा, भर देगा। दूसरा वाला 45, बोलो 45 घंटे में 180 भरेगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 4 लीटर भर देगा। कितना लीटर भर देगा। अब कहते हैं ये दोनों लोग मिल जाएं, तो दोनों लोग मिलेंगे तो 5 4, 1 घंटे में 9 लीटर, 1 घंटे में हमें कितना भरवाना है, 180 लीटर। जरा बताओ 1 घंटे में अगर 9 लीटर है तो 180 लीटर भरने में कितने घंटे लग जाएंगे, तो 20 घंटे। क्या समस्या इसमें कहीं पर, बोलो, क्लियर हो रहा है चीज बेटा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्या इसको हटा सकते हैं, है? अगर फोटो खींचना हुआ कि तुरंत फोटो खींच लिया करो, है ना, और नोट करना और नोट करते चलते, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। अभी देखो किसका क्वेश्चन आ गया, बोलो, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। कौन सा वाला क्वेश्चन है, तो आपको समझाया होगा, चैप्टर पढ़ाया होगा, सुसाइड करने वाला, याद आ रहा। अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेन के अगल बगल घूमेगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, निपट जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन किससे याद रखो, सुसाइड करने वाले क्वेश्चन से, ठीक है। कैसे किया जाता है वो भी ध्यान दो बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान दो, कंसंट्रेट हो जाओ। कह रहा है एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, अपनी ही दिशा मतलब सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में क्या होता है, चालें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, घट जाती नहीं, अपनी ही दिशा में चलते हुए 2 व्यक्तियों को क्रमशः 5 सेकेंड और किसको 4 सेकेंड। अच्छा ध्यान दो, व्यक्तियों को पार करने का मतलब होता है अपने आप को। तो जब वो पहले व्यक्ति को पार कर रही होगी तब भी अपने आप को पार कर रही होगी, बोलो, और जब वो दूसरे व्यक्ति को पार कर रही होगी तब भी किसको पार कर रही होगी, अपने आप को पार कर रही होगी। कंफर्म है। तो दोनों ही दशा में किसको किसको पार कर रही होगी, अपने आप को। मतलब ये हम कह सकते हैं कि पहले व्यक्ति को पार करने में तय की गई दूरी या ट्रेन की लंबाई बराबर दूसरे व्यक्ति को पार करने में तय दूरी या ट्रेन की लंबाई आपस में बराबर होंगी क्या, बोलो, आपस में बराबर होंगे क्या, बोलो। तो क्या हम इससे सेट कर सकते हैं, किससे सेट करेंगे, ट्रेन की लंबाई से। किससे सेट करेंगे, ट्रेन की लंबाई। अच्छा, ट्रेन की लंबाई का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब ध्यान देना बेटा, यहां पर आपको कहा गया दोनों व्यक्तियों की चालें दे रखी हैं। किसकी चाल दे रखा है, और किसकी चाल पूछा गया, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, लंबाई फाइंड करने के लिए हमें इसमें क्या क्या चाहिए, दूरी के लिए चाहिए क्या, स्पीड, और क्या चाहिए, टाइम। तो सबसे पहले हमें इसकी स्पीड लानी होगी। क्या लानी होगी, तो जरा बताओ, अगर मैं ट्रेन की स्पीड मान लूं, कितना मान लिया मैंने, माना ट्रेन की स्पीड रही होगी x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या इसमें कहीं कोई डाउट है।
अब क्या कहा गया है, पहले व्यक्ति को कितने सेकंड पार कर रही है, 5 सेकंड में। तो 5 सेकंड में पार करने में तय की गई दूरी या ट्रेन की लंबाई। तो लंबाई बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। जरा बताओ, एक ही डायरेक्शन पे चालें क्या हो जाएंगी, तो बोलो ट्रेन की चाल माइनस किसकी चाल है, व्यक्ति की। और व्यक्ति की चाल कितनी बोली गई, 12 मीटर पर सेकंड। कितनी बोली गई, तो ऐसा करेंगे हम, जो हम यहां पर ट्रेन की चाल माने ये भी किस में मान लें, हम मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि व्यक्ति की चाल किस में दी गई है, बोलो व्यक्ति की चाल किस में दी गई है, मीटर पर सेकंड में। तो ऐसा करते इसको मीटर पर सेकंड मान लिया। और कितना है उसका चाल बताओ, 12। व्यक्ति की चाल कितनी है, तो क्या एक ही डायरेक्शन में चालें घट जाएंगी। और कितने सेकंड पहले व्यक्ति को पार किया गया है, 5 सेकंड। तो यूनिट बदलने का झंझट नहीं होगा। क्या यूनिट बदलने कोई झंझट मिला हमें, नहीं मिला। अच्छा, दूसरा व्यक्ति क्या करता है, दूसरा व्यक्ति भी उसी ट्रेन को पार कर रहा है। बोलो ट्रेन को पार करने का, व्यक्ति को अगर पार कर रही होगी ट्रेन, तो अपने आप को पार कर रही है, तो उसमें भी लंबाई क्या होगी, बोलो लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। x माइनस कितना होगा, 7। ये कितने सेकंड पार करी बेटा, 4 सेकंड। तो दोनों ही दशाओं में अपनी लंबाई को पार किया गया। बोलो पहली बार पहले व्यक्ति को पार करने का मतलब अपने, दूसरे बार दूसरे व्यक्ति को पार करने का मतलब अपने, एक ही ट्रेन दोनों को पार कर रही है, दोनों बार वो अपनी ही लंबाई को पार किया। और लंबाई का मतलब हो गया दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कैसी होगी, दोनों मुंह भाग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो चालें क्या हो जाती हैं, घट जाती है। समय कितना लग रहा है, 5 सेकंड। दूसरे की टोटल चाल कितनी होगी, x माइनस 7। समय कितना लग रहा था, क्लियर है। सॉल्व कर लें बेटा इसको, तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 12 पंचे 60 बराबर 4x माइनस कितने का बच्चे, 28 का। इधर उधर कर लो, 60 उधर ले जाओ, और 5 में 4 जाएगा तो x हो जाएगा, बोलो। और 60 में से 28 घटाओ, बोलो 60 में से 28 घटाओ, कितना आ जाएगा, 32। कितना आ जाएगा, तो ये 32 क्या आई, ये आ गई ट्रेन की स्पीड। कितनी आ गई, 32 मीटर पर सेकेंड। हमने इसकी स्पीड किस में निकाल ली, 32 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे कहा गया ट्रेन की लंबाई बताइए, तो भैया ये भी ट्रेन की लंबाई थी बेटे, और ये भी क्या थी, ट्रेन की लंबाई थी। चाहे जिसमें रख दो, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, x माइनस 12 और मल्टीप्लाई कितना बेटा, 5। x की वैल्यू आपने निकाला 32 माइनस 12 मल्टीप्लाई कितना बच्चे, 5। और 32 में से अगर 12 घटाओ कितना आ जाएगा, 10 आएगा कि 20 आएगा, 20 गुणे 5 कर दो कितना आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेन की लंबाई थी वो 100 मीटर थी। कितने मीटर थी, देखो यहां पर कहीं 100 मीटर ऑप्शन में है, खत्म हो गया, है समस्या इसमें। तो बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बोलो ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक ही डायरेक्शन पे चालें क्या होती हैं, घट जाती है, विपरीत डायरेक्शन पे चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। लेकिन कब, जब समय होता है कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट होना चाहिए, समय, तभी चालें जुड़ेंगी भी, और तभी चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। और जब किसी व्यक्ति या सिग्नल लाइट या किसी खंभे या किसी पेड़, मतलब जिसकी लंबाई ना के बराबर हो, को पार करने का मतलब अपने आप को पार करना। कंफर्म हो गया, जल्दी से इसको नोट करना हो नोट करो, नहीं हम दूसरा बताते हैं। नोट हो गया, चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो अगला क्वेश्चन जल्दी से। चलिए क्या बोल रहा है, एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है, समान दिशा में धारा की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, बोलो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में आएगी। स्थिर जल, बेटा आपको बताया गया होगा, अगर कोई भी नाव स्थिर जल में चल रही होगी तो फिर वो अपने आप चल रही होगी। बोलो स्थिर जल का मतलब अपने आप, बोलो अपने आप को हम किससे डिनोट करते हैं, x से। मतलब ये x की वैल्यू कितनी दी गई है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब नाव का वेग कितना हो गया, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा का वेग कितना दिया गया है, बोलो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कहा गया है, कह रहा है समान दिशा में। समान दिशा का मतलब उसी दिशा में, और एक ही दिशा में इसमें चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी किसी को पार नहीं करता। इसमें क्या करता है, जब कोई पीछे से क्या वेग लहर आती है तो उसको पार न करके उसको पुश कर देती है, मतलब और उसकी क्या करती है, गति को एक्सेलरेट कर देती, पार नहीं करती, अपने आप बहा ले जाती है। बाती कि नहीं बाती, इसकी चालें क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में जुड़ जाती है। क्लियर है। तो जरा बताओ कितना बोला गया था, 63 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अच्छा समय बराबर क्या होता है,
दूरी बटे चाल। बोलो दूरी कितनी यहां पर हो गई 63 और चाल कितनी होगी 13 और प्लस 4, एक रिएक्शन जुड़ जाएंगे तो 13 4 17, 13 4 नहीं भाई 13 4 17 आएगा क्या है? अच्छा 13 4 17 का मतलब कितना आ जाएगा, काटो एक 63 बटे 17, कौन सा ऑप्शन है देखो, कहीं ऑप्शन है 17 में, ये 17 3 51, 51 और 9, बोलो यही हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, बोलो समझ में आ गया? अरे बताओ बेटे है, समान दिशा में धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो विपरीत दिशा, अरे विपरीत दिशा में कहा गया, क्या पूछा गया है, सॉरी विपरीत दिशा में चालें क्या होती हैं, घट जाती है, सॉरी विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाती हैं, घट जाती है। तो जरा बताओ 63 बटे कितना लिखोगे 13 माइनस 4 मतलब 9, 9 सते मतलब 7 घंटे लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे, ऑप्शन ही होगा। कोई समस्या इसमें कहीं पर, बोलो विपरीत डायरेक्शन में चालें क्या होती हैं, घट जाती है। अगले वाले क्वेश्चन में आ जाए है? चलो अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़ दो, अगला वाला पढ़ दो जरा, सब लोग पढ़ो। कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई, समलंब चतुर्भुज का मतलब ट्रेपेजियम होता है, ठीक है, उनमें समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी बोली गई 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी कितनी बोली गई 8, मतलब समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं समांतर होती है L1 की वैल्यू दे दी गई 5 मीटर और L2 की वैल्यू कितने मीटर दे दी गई 8 मीटर, और उनके बीच की जो दूरी दी गई है कितने मीटर दी गई 10 मीटर। अच्छा समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई उनके बीच की दूरी, क्लियर है। तो जरा बताओ कितना हो जाएगा 1/2 L1 की वैल्यू 8 5 13 और मल्टीप्लाई कितना 10, 2 से काट लो कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 8 5 13, 13 गुणे 5 बोले तो 65 मीटर स्क्वायर। क्या इसमें कहीं कोई समस्या समझ में आई बेटे, बोलो क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं फिर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़ ले, पढ़ो किसका क्वेश्चन आ गया हमारा, देखो पहले पढ़ ले क्या कहा गया है। कह रहा है एक पशु व्यापारी 2 बकरियों में प्रत्येक को 120 रुपए में बेचता, मतलब SP1 बराबर क्या है SP2, अभी सुबह हम पढ़ा रहे हैं ना प्रॉफिट लॉस, उसमें बताया गया होगा, क्या कह रहा है प्रत्येक को SP1 बराबर क्या बोला गया है SP2, एक ही राशि पर दोनों को बेचता है। तो यहां पर जो कंडीशन है वो SP1 बराबर कितना बोला गया बेटा SP2, इसमें से पहले पर 15% क्या होता है लाभ होता है और दूसरे क्या होता है 15% की हानि। तो ध्यान देना जब आपको लाभ हानि एक ही हो, x% का लाभ या x% की हानि दी जा रही हो, तो इसके लिए ट्रिक भी बताई थी, उसको हमेशा लॉस होता है, और कितना लॉस होता है x² 100, बताया गया कि नहीं बताया गया। तो x की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर बटे 100, और 15 का स्क्वायर मतलब 225 बटे 100 बोले तो 2.25% का क्या हो जाएगा उसको लॉस हो जाएगा। क्या इसमें कहीं कोई समस्या है, बोलो। या फिर अगर मान लो आपको ट्रिक नहीं याद है, भाई ट्रिकें याद तो रहती नहीं जल्दी, या तो आप क्वेश्चन लर्न करो ट्रिकें याद करो, तो हम इसको पढ़कर कैसे करेंगे। आपने कहा कि SP1 बराबर कितना बोल दिया आपने SP2। अच्छा ईमानदारी से यहां देखिएगा, आप पहली वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपए रहा होगा तो आपने उसको बेचा कितने में है बेटा 15% लाभ, मतलब 115 बेचा होगा। रेशियो क्या बनने वाला है 20:23 बन गया, क्या कंफर्म है। ये पहली वस्तु का क्या आ गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। आपने दूसरी बार क्या किया, दूसरी बार 15% की हानि पर बेचा, मतलब आपने 100 की चीज 15% हानि मतलब कितने बेच दिया पक्का। तो कितने क्या रेशियो बनेगा 20:17 यही बनेगा। अब आपने कहा कि क्या बराबर है इनका SP1 बराबर, यहां पर SP1 कितना है, यहां पर कितना है बराबर तो नहीं है, जब तक बराबर नहीं होगे तब तक हमारा ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करा दूंगा 17 का और नीचे करा दूंगा कितने का 23 का। जरा 23 मल्टीप्लाई 17 कराओ तो 17 दूनाई 34 340 रेशियो, 23 मल्टीप्लाई 17 कराइए जल्दी से,
391, ठीक है। यहां पर भी हो जाएगा 340, 23 दूना 46 है। अच्छा ये उल्टा 23 दूना 46, यहां कितना हो गया 23 दूना 46, मतलब कितना हो जाएगा 460। यहां कितना हो जाएगा 391। क्या sp1 बराबर sp2 हो गया क्या? बोलो कंफर्म है? जरा बताओ इस हिसाब से हमें टोटल सीपी कितना मिल गया? तो 0 6 4 10 4 4 800। तो इस हिसाब से हमारा टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1 1 2 9 9 18 3 3 782। आप देख रहे होंगे खरीदा ज्यादा में था और बेचा कम में है। कितना कम में बेच दिया बेटा? तो मुझे लॉस कितने का हो गया? तो बोलो कितने का हो गया? 18 का। बोलो 90 10 18 का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? आपने पूछा लॉस परसेंट बताइए। 18 का लॉस हुआ है कितने में से? और मल्टीप्लाई कितना लिखोगे? 100। 1 0 2 0 1 0 2 0। काट लो इसको। 2 चौको 8 और 2 नहीं 18। चलो काटो। 4 दुनाई 8। तो यहां वही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.25% का क्या हो चुका? आपको लॉस हो गया। तो तरीका समझ में आ गया? इसमें कहीं कोई दिक्कत समझ में आई? जल्दी से नोट करो या फोटो खींचो। नहीं लगेगा। जब वो sp1 ना होकर क्या होता है cp1 बराबर क्या होता है cp2 होता है, तब की बात करते हैं। ठीक है, sp1 बराबर sp2 नहीं होता। ठीक है, नोट करो। कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ इतना बता रहा है कि sp1 बराबर क्या है sp2। हम 120 की जगह ये भी लिख सकते थे कि दोनों को एक ही रेट पे क्या किया गया? बेचा गया। हम ये भी पुटअप कर सकते थे, लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे। हाँ, अगर तुम बेस में जाओगे, टोटल बेस में जाओगे, तब 120 की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं 20 की 120 की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? नोट करो जल्दी से। नोट हो गया? चलो अगले में आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? पढ़ो बेटा, अगला क्वेश्चन पढ़ दो जल्दी से। क्या कह रहा? 6 घंटे क्रमशः 2 4 6 8 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल पर एक बजना शुरू होता है। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगा? बहुत बार क्वेश्चन आया है। बोलो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगा? तो बोलो। अरे बेटा पहले ध्यान दो। 2 4 6 8 10 और क्या 12 सेकंड के बाद बजाया जा रहा ना। अच्छा एक चीज ईमानदारी से बताइएगा, एक साथ बजने का मतलब होता है एक साथ आना, है ना। और जब सब कोई एक साथ आता है तो जगह हो जाती है बड़ी। तो जरा बताओ एलसीएम एचसीएम में वैल्यू कौन सी बड़ी होती है? एचसीएफ की वैल्यू बड़ी होती है कि एलसीएम की वैल्यू बड़ी? तो यहाँ एलसीएम की वैल्यू बड़ी होती है। वैल्यू किसकी बड़ी होती है? दिखने में कौन बड़ा होता है? एलसीएम। तो जरा बताओ इसमें हमें क्या निकालना है? जब कभी एक साथ आने की बात करें, एक साथ बजने की साथ बात करें, एक साथ दौड़ने की बात करें, तो समझ लो हमें क्या निकालना होता है? एलसीएम। तो जरा इनका एलसीएम बता दो। 120 सेकेंड का मतलब होता है 2 मिनट। कितने मिनट? हर 2 मिनट के बाद वो एक साथ बजेगी। अच्छा कितने मिनट तक वो बज रही है? 30 मिनट। तो 30 मिनट में ऐसे दो कितनी बार आए होंगे? तो 15 बार। कितनी बार? लेकिन घंटियां कितनी बार बजी होंगी? एक ज्यादा, क्योंकि पहली घंटी हम नहीं काउंट करते। इधर ध्यान दो, 1 घंटी 2 घंटी, है ना। समय कितना? सिर्फ एक बार 2 मिनट बचा, लेकिन घंटी कितनी बज गई? अगर मैं 2 समय लेता हूं, पहला समय 2 मिनट, अगला समय 2 मिनट, तो घंटी कितनी बज गई? इसका मतलब जो गैप 2 मिनट के आएंगे उससे ज्यादा, एक ज्यादा क्या होगा? घंटियों की बजने की संख्या। तो बोलो कितना आ जाएगा? +1। कितनी बार बजना चाहिए? क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत है? ये बहुत बार आया। क्लियर है? ये पता है ना, नंबर सिस्टम बताया गया होगा। पेड़ों की संख्या गैप से हमेशा एक क्या होती है? ज्यादा होती है ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आओ, जरा 11वें में आओ। ठीक, अभी यही सुबह वाले बैच में प्रॉफिट लॉस चल रहा है ना। देखो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन 9 नंबर भी है, 10 नंबर भी, 11 नंबर भी आ गया और आगे 12 नंबर भी दिया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 11 नंबर तो आपका डिस्काउंट का आ गया। तो क्या डिस्काउंट पढ़ाया गया है बच्चे? बोलो क्या पढ़ाया गया है? थोड़ा सा ध्यान देते हैं, पढ़िए क्या कहा गया है। एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 रुपए, मतलब उसका जो मुद्रित मूल्य है, मैक्सिमम प्राइस जो उसका टैग मूल्य है वो कितना है? 320 है। एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244.80 रुपए का भुगतान करता है।
जैसे आपने कोई चीज आपने क्या कर दिया, बढ़ाकर अंकित कर दिया, मुद्रण कर दिया, अब मैं लेने जाऊंगा तो मैंने उसको कितने में खरीदा, 244.80। मैंने खरीदा 244.80 में, तो तुमने बेचा कितने में, 244.80 में। तुम्हारे लिए ये विक्रय मूल्य है, लेकिन मेरे लिए क्या है, ये क्रय मूल्य। कंफर्म है? अच्छा ध्यान दो, तो उस पर उसे मतलब किसको, जो बेच रहा है, किसको, जो बेच रहा है, उसे 2 क्रमिक छूट 10% तथा एक अन्य मिल जाती है। ठीक है, तो जो बेच रहा है वो कितने % का डिस्काउंट देता है, एक 10% देता है, एक और देता है। क्लियर है? तो करा दूसरी डिस्काउंट कितना है, क्या सुबह वाले में कराया है दूसरा डिस्काउंट में? तो पहले ध्यान दो, डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है, मैक्सिमम प्राइस। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 120 रुपए, कितने रुपए हैं, मैंने पहला डिस्काउंट दिया 20% का, मतलब 80/100। दूसरा डिस्काउंट मैंने दिया 30% का, 30% डिस्काउंट दोगे 70/100। अच्छा, 2 डिस्काउंट दे दिया, देने के बाद मैंने क्या किया, इसको बेच दिया, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। यही तो बनेगा। अगर मैंने 2 डिस्काउंट दे दिया है आपको, तो देने के बाद मैं क्या कर दूंगा, आपको बेच दूंगा, है ना। तो मैं आपको बेचूंगा तो वो क्या बचेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा, और आप उसको खरीद रहे होंगे तो आपके लिए क्या बन जाएगा, खरीद मूल्य, कॉस्ट प्राइस बनेगा। ठीक, क्लियर है? जरा इसको सॉल्व कर लो, 1 2 0 1 2 0। क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे 12 ठे 96 गुणे ये 0 हटा दो तो कितना आ जाएगा, 7। जरा इसको मल्टीप्लाइड करो तो 7 छंग 42, 4 हो गया, 963 और 4 67। ठीक है, 67.2 रुपए। ये क्या आ गया, विक्रय। कंफर्म है? देखो उसके पहले कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो बहुत जल्दी हो जाए। ठीक, अब देखो, अगर मैं कहूं, इधर ध्यान दो, अगर मैं कहूं कि मैंने एक वस्तु पर 120 रुपए अंकित किया, कितना अंकित किया बेटा, उस पर मैंने 2 डिस्काउंट दिए। एक डिस्काउंट मैंने 20% का दिया है, मतलब 80/100। दूसरा डिस्काउंट मैंने गायब कर दिया। क्या गायब कर दिया, दूसरा डिस्काउंट बताइए मैंने कितने प्रतिशत का दिया है, माना X। दूसरा डिस्काउंट गायब कर दिया, और मैंने उसको बेचा कितने में है, 67 क्या हम इसको इस तरह से बना सकते हैं क्या, बोलो, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? मैंने यहां पर दोनों डिस्काउंट आपको दे दिया था, और क्या निकल के आया था, बोलो, सेलिंग प्राइस। क्या निकल के आया था? अब मैंने क्या किया, मैक्सिमम प्राइस दे दिया, एक डिस्काउंट दे दिया, और सेलिंग प्राइस दे दिया। क्या पूछ लिया, दूसरा वाला डिस्काउंट। तो क्वेश्चन तो वही है ना, कोई बदलाव हो पाया, बोलो, कोई बदलाव हुआ? सिर्फ इतना बदलाव हुआ कि इसमें मैंने दोनों डिस्काउंट दे दिए थे। क्या दे दिए थे, और क्या पूछा, सेलिंग प्राइस। इसमें मैंने 2 में से एक डिस्काउंट दिया है, और क्या दे दिया मैंने, सेलिंग प्राइस। क्लियर है? तो बस इतने लोगों में से कोई एक वैल्यू क्या करता रहता है, गैप करता रहता है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है, एक वैल्यू गैप करेगा, वो आपसे क्या करेगा, पूछता रहेगा। तो अगला वाला क्वेश्चन यही तो कह रहा है ना। तो लगा दें अगला वाला फिर, चलो लगाओ, बताओ जरा जल्दी, कितने में वो मैक्सिमम प्राइस कितने में है, 320। चलो, पहला डिस्काउंट कितने का दिया गया था, 10%। तो बेटा कितना लिखोगे, 90/100। दूसरा डिस्काउंट मुझे मालूम नहीं है, तो 100 माइनस X बटे कितना लिखोगे, 100। और बताओ कितने में बेचा मैंने, 244.80। इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान दो, 1 0 2 0 1 0। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, 9 3 27 है, 288। क्लियर है? 100 उधर ले जाओ, इनटू ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस X। अगर 100 उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 24480। ये होगा कि नहीं होगा, बोलो। चलो, इससे 288 को भाग करा दो, चलो कराओ जल्दी से। 100 माइनस X बराबर 24480 अपॉन, जरा 288 को भाग कराओ इसमें जल्दी से, फटाक से कराइए। कितना आ गया, भाग कराओ, 85 आ गया, 85 आ गया। यहां कितना आ गया बेटा, 85। कंफर्म है? ये किसकी वैल्यू आ गई, 100 माइनस X की वैल्यू कितनी होगी, इसका मतलब जो दूसरा डिस्काउंट दिया होगा कितने % दिया होगा, 15%। है समस्या इसमें कहीं पर, बोलो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बस ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक है, या तो दोनों डिस्काउंट देकर सेलिंग प्राइस पूछेगा, ठीक है, या दोनों डिस्काउंट देकर सेलिंग प्राइस देकर के मैक्सिमम प्राइस दे पूछेगा, या मैक्सिमम प्राइस एक डिस्काउंट, है ना, और सेलिंग प्राइस देकर के दूसरा डिस्काउंट पूछ लेगा। ठीक है,
क्या इसमें कहीं कोई समस्या समझ में आ रही है? बोलो क्या हो जाता है? अरे ठीक है, ये तो आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं, बस वही चाहिए। क्लियर है? ये समझ में आ गया? अगला वाला क्वेश्चन पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेलो पहले बताते हैं, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कह सकते हो एसएससी का बिल्कुल पेट क्वेश्चन है, ठीक है, हर उसमें सेट में रखता है अभी। ठीक, क्या बोला गया पहले पढ़ो। आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं। अच्छा बताइए 4 आम उसको कम क्यों मिले? क्योंकि 20% के मूल्य में क्या हो गया? पक्का, मतलब भाई जाहिर सी बात है, जब किसी चीज के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तो वो चीज आपको या तो महंगी मिलेगी बोलो बोलो बेटा, या तो महंगी मिलेगी, या फिर आप क्या करो, आप पैसे अगर पहले के बराबर लिए जा रहे हो तो चीज कम लो। आप क्या कर रहे हो, आप कितने रुपए लेके जा रहे थे? पहले भी 40 रुपए लेके जा रहे थे, अब भी कितना रुपए लेके जाए, लेकिन अब क्या हुआ, रेट बढ़ गया, कितना परसेंट? 20%। तो आपको चीज 40 रुपए में कम मिलेगी कि ज्यादा मिलेगी? कम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो साइज, जाहिर सी बात है चीज कम मिलेगी। अब चाहे चीज कम ले लो या बढ़ा हुआ जो मूल्य है वो हमें दे दो, दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो क्या करो आप, या तो चीज कम ले लो या तो हमसे बढ़ा हुआ मूल्य का पैसा दे दो, हमको बढ़े हुए मूल्य का क्या दे दो, पैसा दे दो, यही तो कर सकते हो बेटा। तो थोड़ा सा ध्यान देना, अगर ये वृद्धि ना होती तो मुझे 4 आम कभी कम नहीं मिलते। कितने रुपए में? 40 रुपए में। तो भैया 40 रुपए का 20% हमें चाहे दे दो, है ना, और चाहे 4 आम कम ले लो, यही तो बोलोगे आप, चाहे 40 रुपए का 20% और बढ़ा के दो हमें, क्लियर है, और चाहे 4 आम हमसे कम ले लो। तो हम कहेंगे ऐसा करो, 4 आम कितने के पहले हमें रेट बता दो। तो उसने कहा अभी बता दे रहे हैं, तो 4 आम का, बोलो 4 आम का मूल्य कितना होगा? तो 40 रुपए का कितना परसेंट? यही तो 4 आम का मूल्य होगा। तो 20 पंचे 5 8, तो 4 आम का मूल्य कितना रुपए? बोलो, अगर 4 आम का मूल्य है, 4 आम का मूल्य है 8 रुपए, तो 1 आम का मूल्य कितना होगा? 1 आम का, रुको, 1 आम का मूल्य कितना होगा जल्दी बताओ? 1 आम का मूल्य हो जाएगा 2 रुपए। ये कब है? ये वृद्धि के बाद, मतलब ये अब का मूल्य है। कब का मूल्य है? अब का मूल्य, मतलब बढ़ा हुआ मूल्य। क्लियर है? हमें कहां जाना है? पहले। कहां जाना है? पहले। और कितने आम का मूल्य बताना है? तो पहले मैं 1 आम का मूल्य पहले ले जाऊं, है ना, तो आपको बताया गया होगा जब मैं प्रारंभ से अंत आता हूं तो लाभ हानि लेकर सीधा सीधा आता हूं, और जब अंत से कहां जाता हूं, पहले, तो कैसे लेते हैं? लाभ हानि लो, सर के बल खड़ा कर दो। तो पहले क्या मूल्य रहा होगा और अब क्या मूल्य है? तो अब जो मूल्य है बेटे वो 2 रुपए है, और पहले कितना रहा होगा? आपने कहा कितने परसेंट की वृद्धि किया आपने? 20%। कितने परसेंट की वृद्धि किया है? अगर 20% की वृद्धि है तो लाभ हानि लो, सर के बल के क्या कर दो बेटा? खड़ा कर दो। तो ये पहले का क्या आ जाएगा आपके पास? मूल्य। क्लियर है? तो 0 से 0 काट दिया, 2 से काट लो, 2 से कटियो 6 बार जाएगा, ये आ जाएगा 5/6। कितना आ जाएगा? 5/6। कंफर्म है? तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आ जाएगा? 5/6 रुपए। बोलो, ये चीज समझ में आ गया? 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आया, मतलब 1 आम का मूल्य कितना आया? 5/6। आपसे कितने आम का मूल्य पूछा गया? तो 15 आम का निकाल लो। तो 1 आम का मूल्य 5/6, तो 15 आम का मूल्य निकाल लो जल्दी से। तो ध्यान देना बेटा, 5/3 आएगा। अरे अच्छा, काटा नहीं का 6 को अभी। अच्छा, 5 कितना आएगा? 3 आएगा। 1 आम का मूल्य 5/3, तो 15 आम का मूल्य कितना हो जाएगा? तो कितना आना चाहिए? काटो इसको, रुको, 1 आम का मूल्य 5/3, तो 1 आम का मूल्य कितना दिया गया? 5/3। तो कितने आम का मूल्य पूछा गया? 15 आम का मूल्य बताओ। तो 15 आम का मूल्य कितना हो जाएगा? बोलो। तो 15 गुणे 5/3 है दिया इसमें कहीं? है 25 की नहीं? देखो 5, कितना आम होगा बोला?
25 रुपए। क्या 25 रुपए कहीं ऑप्शन में दिया गया कि नहीं दिया गया? खत्म हो गया। तो बोलो ये चीज समझ में आ गया है? एक बार और समझा देते हैं। ठीक, बहुत आता है, बहुत आता है। क्या कहा गया था? कह रहा है कि आम के मूल्य में 20% की वृद्धि होने की वजह से एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम प्राप्त करता है। वृद्धि से पहले 15 आम का मूल्य बताओ। तो वृद्धि से पहले अगर हम 1 आम का मूल्य निकाल लेंगे तो 15 आम का मूल्य अपने आप आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दो, अगर ये 20% की वृद्धि ना होती है ना, तो जितना आम 40 रुपए में पहले मिल रहे थे उतने ही आम 40 रुपए में अब भी मिलते। लेकिन 20% की वृद्धि हो जाने की वजह से आपको 4 आम क्या हो रहे हैं? कम मिल रहे। तो दुकानदार कहेगा या तो 4 आम कम दे दो, कम हमसे ले लो, या तो 4 आम का मूल्य हमें दे दो, बढ़ा हुआ मूल्य दे दो। तो हम उससे पूछा 4 आम का मूल्य बताओ, तो कह रहे अभी बता रहे हैं। तो 4 आम का मूल्य कितना हो? 40 का 20% हमें और दे दो। 40 का 20% कितना होता है? कितना होता है? 8 रुपए। मतलब 8 रुपए हमें और दे दो। तो 4 आम का मूल्य कितना रुपया है? 1 8 का मूल्य, आम का मूल्य 2 रुपया। तो ये तो था अब का मूल्य ना। प्रारंभ ले जाओगे तो क्या करते हैं? लाभ हानि सर के बल खड़ा कर दिया। तो बताओ कितना आ गया? 5/3। 1 आम का मूल्य 5/3, तो 15 आम का मूल्य कितना हो जाएगा? 25 रुपए। क्या इसमें संदेह है? कहीं क्लियर हो गया? फोटो खींचना जल्दी खींच लो, नहीं आगे बढ़े। हो गया? चलो अगला वाला 13 तो बताने लायक है नहीं बेटा? बोलो 13 नंबर तो बिल्कुल बताने लायक नहीं है। चलो 14 नंबर में देखो, 14 नंबर भी बताने लायक नहीं है। क्यों? इसमें 999 सब में क्या है? कॉमन है। तो 999 सबसे पहले आप क्या करोगे? कॉमन ले लोगे। तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 मिल जाएगा। और सब में अगर ध्यान दो तो सब में 7 क्या है आपके पास? कॉमन है। तो 7 मिल जाएगा एलसीएम। ऊपर ध्यान दो, ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, जोड़ दो, 6 5 11 और 4 15 और 5 20, अब एक ऊपर हो जाएगा 21। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 21 से काट दो, 7 त्रिका 21। यही तो होना चाहिए बेटे, बोलो यही तो होगा। अरे ये क्या लिखा है पहले ध्यान दो, ये 999 प्लस 1/7 लिखा है ना, यहां प्लस लगा, रुको, 999 प्लस 1 क्या लिखा है? 7 लिखा है ना। बोलो ये क्या लिखा है? 999 प्लस, तो ये 999 जो कॉमन लिया है कितनी बार आया होगा? तो कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 बार। तो मल्टीप्लाई कितना लिखोगे? 6, और प्लस कितना लगाओगे? बोलो जो हमारे पास एलसीएम था वो ले लिया। तो जल्दी बताओ कितना हो गया यहाँ पर? बोलो। तो पहले इसका 6 का मल्टीप्लाई करा के 3 जोड़ दो, जरा 6 का मल्टीप्लाई कराओ, सब लोग कराओ, ये आपकी बात है। 5994 में से 3 और जोड़ दो, 5997। देखो ऑप्शन में कहीं है? खत्म हो गया। समस्या है? बोलो समझ में आ गया? भाई ये 999 6 बार आएगा। कितनी बार आएगा? अभी दिक्कत है बेटा, 999 कितनी बार आएगा? ये देखो पहले ध्यान दो, ये 999 होल 1/7 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 999, हाँ नंबर सिस्टम है, 999 प्लस 1/7। अगले वाले में भी यही लिखोगे, 999 प्लस 2/7। अगले वाले में लिखोगे 999 प्लस 3/7, 999 प्लस 4/7, यही लिखोगे ना। तो ये 999 कितनी बार आएगा? 6 का मल्टीप्लाई करा दिया। उसके बाद 1/7 प्लस 1/2, 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6 इसको सॉल्व कर लोगे तो 7 सब में कॉमन है, एलसीएम ले लिया, ऊपर के सब न्यूमरेटर जोड़ दिया, कितना हो गया? 21। 7 त्रिका, बस 3 और जोड़ना है, खत्म। कोई दिक्कत इसमें? चलो क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए, इसको हटा देते हैं। 15 पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ दो बच्चे। पढ़िए क्या कह रहा है। एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में? ये भी बहुत आता है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मानो। ठीक, रेलगाड़ी क्या पूछा गया? अच्छा ध्यान देना, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, इधर ध्यान दो, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। तो इस 18 सेकंड में उसने किसको किसको पार किया? अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई।
तो देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई तुमने कितना बोल दिया और उसकी लंबाई कितनी है L मान लिया, और कितने सेकंड पार किया होगा 18 सेकंड। कोई समस्या है? अब दूसरी बार कंडीशन क्या बोला गया बेटा, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और अपनी लंबाई दोनों को मिलाकर कितने सेकंड पार कर जाती है वो 15 सेकंड। बोलो इसमें कहीं कोई दिक्कत है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। देखो दोनों ही दिशाओं में अपनी लंबाई को पार कर रही है। अगर मैं इसको बैलेंसिंग काट दूं करके तो क्या होगा, लंबाई से लंबाई कैंसिल हो जाएगा। यहां बताओ 162 में 120 खत्म कर देंगे तो कितना आ जाएगा 42 मीटर। अगर 42 मीटर है तो यहां समय कितना लगा होगा 3 सेकंड। देखो हमें दूरी मिल गई, समय मिल गया, नहीं मिला तो कौन स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 14 थी यहां तो 14 मीटर पर सेकंड। किसमें दिया गया आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए आपको बताया गया होगा 18/5। चलो इसको जल्दी से 14 गुणे 18 करके 5 से भाग कराइए। ये काम आपका बहुत जल्दी कराइए। कैलकुलेशन अगर आपका स्ट्रांग होगा तभी सिलेक्शन होगा। कितना होगा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या इसमें कहीं कोई समस्या समझ में आई? बोलो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट नहीं, इसको महामोस्ट डाल के चलिए, ये अधिकतर एग्जाम में आता रहता है। ठीक, और जितनी बार आएगा उतनी बार आप फिर कहते हैं, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो कर नहीं पाओगे। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये, बहुत छोटे समय आपका लग गया है। समस्या इसमें? अगले क्वेश्चन में आ जाए, पढ़ो अगला क्वेश्चन। 16 नंबर क्या बोला गया, एक बार पढ़ दो, पढ़िए क्या करो है? कौन सा वाला क्वेश्चन? चक्रवृद्धि ब्याज है। कह रहा किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज को अंतर 4 रुपया। तो 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का डिफरेंस मालूम है? बोलो। एसआई और क्या सीआई के डिफरेंस क्या होता है बेटा? क्या होता है 2 साल के क्या कहा गया है? अंतर बोला गया ना। अच्छा अंतर बोला गया, तो अंतर होता है प्रिंसिपल R अपॉन 100 की पावर कितना होता है 2। तो जल्दी बताओ अंतर कितना दिया गया है? अंतर बोलो कितना दिया गया? 4 रुपए। प्रिंसिपल मुझसे पूछा गया होगा, रेट परसेंट कितना दिया गया? 4 बटे कितना लिखोगे 100, होल पावर कितना लिख दोगे? बोलो 4 बराबर 2500 को 100 होता है क्या है? प्रिंसिपल 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 625 गुणे 4 कर दो 25। देखो यहाँ पर 2500 कहीं लिखा है तो 2500 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना रहा होगा है? तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा 2500 है। समझते कहीं पर भी। अब इसको हम ओरली कर सकते थे, मतलब बिना पेन लगाए। ठीक, कैसे? आपने शायद x + y + xy कॉन्सेप्ट पता होगा, पढ़ा है। तो इसमें x + y + x × y अपॉन 100 में ये जो x × y अपॉन 100 है ना, यही हमारा क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है? 2 साल के CI का डिफरेंस होता है। तो जरा बताओ यहाँ कितना % बोला गया है? इसका मतलब 4 चौको 16% की वैल्यू आपने दे रखा है। कितना बोलो? 4 चौको 16% की वैल्यू आपने दे रखा है। कितना अंतर दिया उन्होंने? 4। तो क्या 1% की वैल्यू बता सकते हो? 4 बटे कितना 16% में 100 उसका होगा, 100 और होगा। ठीक है, 1% वाला 100 लगाओगे, 1% बनाने के लिए 100 लगाओगे। बताओ कितना होगा? चलो काटो। 4 चौको 16 और 25 चौको 100, तो कितना रुपया आ जाएगा? 2500। ये प्रिंसिपल आ गया सीधा। 1 की वैल्यू और 100 की वैल्यू थी। ये किसकी वैल्यू थी? पूरा बना दिया। ठीक है, 1 की वैल्यू और 16% की वैल्यू, फिर 100% की वैल्यू 2500 रुपये। ये क्या निकल के आ गया हमारा? खत्म हो गया। इजी था कि नहीं था? बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाओ, 17 में आ जाते हैं। पढ़ो 17 क्या है? पढ़िए 17 नंबर क्या बोला गया? क्या बोला गया बेटा? कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है, और यदि उन दोनों के अंकों के योग में से 2 घटाया जाता है तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर। उस संख्या के 1/6
ये तो ऑप्शन से लग जाएगा, बोलो कैसे। अच्छा क्या बोला गया, अंतर उस संख्या के 1/, मतलब किससे कटना चाहिए संख्या, 6 से कटने वाला कौन है, ले आंसर होगा। अब और अगर और अच्छे से प्रूव करना है तो देख लो, कह रहा 2 अंकों वाली एक संख्या के इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है। इकाई वाला अंक कहाँ इकाई, ये 4 है, दहाई से 2 गुना है कि नहीं है। फिर कहता है यदि उन दोनों के अंकों के योग में 4 2 6 में से 2 घटा दो कितना आ जाएगा, 4 आ गया 4। कह रहा अंतर उन संख्या के 1/6 के बराबर, 24 को 1/6 कर दो, 24 का 1/6 कितना होगा, 4 बराबर 4 हो गया, कोई नहीं है जो काट दे इसको, 24 खत्म हो गया। तो ये 2 अंकी वाले संख्या हमेशा ऑप्शन से लगेंगे, किससे लगेंगे, हमेशा ऑप्शन से लगाइए, ठीक है। अगला वाला ध्यान दो, कह रहा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहां तक का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। क्या फाइंड करना मुझे, ऑप्शन। देखो स्क्वायर वाले में कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक है, इंटरवल बराबर नहीं होते। क्या बराबर नहीं होते, तो इंटरवल बराबर नहीं, तो इसको सॉल्विंग ही करना पड़ेगा। तो पहले बताओ 1 से लेकर 10 का स्क्वायर का योग क्या होगा, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग बटे दी गई संख्याओं की संख्या, ठीक है। ट्रिक तब लगती है जब इंटरवल क्या होते हैं, बराबर चलते हैं, अभी तो नहीं चल रहा इंटरवल बराबर। तो पहले हम इसका योग निकालें, क्या निकालेंगे, तो जरा बताओ 1 से लेकर n तक लगातार आने वाली संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है n, याद करो, n+1 2n+1 बाई कितना लिखोगे, 6। ये क्या होता है, 1 से लेकर कहां तक बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कहां तक, n के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। लगातार 1 से लेकर n तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। चलो n की वैल्यू यहां कितनी है बच्चे, 10, फिर कितना लिखोगे 10 + 1, फिर कितना लिखोगे 2 × 10 + 1, डिवाइड बाई कितना लिखोगे 6। अच्छा 10 गुणे कितना हो गया 11, और कितना हो जाएगा 21/6, काटो, 2 पंचे 10, 2 तिरका 6, 3 सते 21, 7 पना 35 गुणे कितना आ गया 11, 5 5 3 8 385, 385 योग आया। क्या आया है, हमको चाहिए औसत। औसत क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग बटे दी गई संख्याओं की संख्या कितनी थी, 10 ही संख्या ना, 10 से भाग करा दो, तो 38.5, ले आंसर हो गया।